आज हम बात करने वाले हैं सीके के रिटेल मार्ट लिमिटेड आईपीओ की। एक ऐसी कंपनी जो शुगर, राइस, पल्सेस, घी जैसे डेली यूज प्रोडक्ट से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस तक का बिजनेस करती है। सवाल यह है कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है, फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट आईपीओ रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। सीके के रिटेल मार्ट लिमिटेड की शुरुआत 2005 में हुई थी। कंपनी पैकेज्ड एग्रो कमोडिटी और बिवरेजेस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इंगेज्ड है। कंपनी का फोकस है डेली कंजप्शन प्रोडक्ट जिनकी डिमांड इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन में भी रिलेटिवली स्टेबल रहती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल फार्म टू फोक अप्रोच पर बेस्ड है, जिसका मतलब है फार्मर से डायरेक्ट सोर्सिंग और कंज्यूमर तक पैकेज फॉर्म में सप्लाई। एग्रो कमोडिटी प्रोडक्ट जैसे शुगर, राइस, पल्सेस, घी, ये प्रोडक्ट कंपनी अपने ब्रांड ब्रॉन्ज और जीवनम ब्रांड नाम के अंडर सेल करती है। बेवरेजेस सेगमेंट में कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट बेस्ड ड्रिंक भी ऑफर करती है। जीरा सोडा, लेमन सोडा। अप्रैल 2025 में कंपनी ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, फ्रूट पल्प बेस्ड जूस ब्रांड। ये मूव कंपनी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और मार्जिन एक्सपांशन स्टडी को दिखाता है। कंपनी 2 डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फॉलो करती है। नंबर 1 पर आता है 3 टियर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, जहां पर कंपनी से स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल। इस मॉडल से कंपनी का ज्योग्राफिकल रीच स्ट्रांग होता है। और नंबर 2 पर आता है डायरेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। कंपनी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करती है, इससे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होती है, मार्जिन बेटर हो सकते हैं। डुअल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी देता है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस स्ट्रेंथ की, जहां डेली यूज एसेंशियल प्रोडक्ट, एग्रो प्लस बिवरेजेस डाइवर्सिफिकेशन, ओन ब्रांड, बेटर मार्जिन पोटेंशियल, पेन इंडिया स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इंडिकेट ग्रोथ इंटेंस। इस आईपीओ के साथ जो रिस्क है वो समझ लेते हैं। एफएमसीजी एंड एग्रो स्पेस में हाई कंपटीशन है। रॉ मटेरियल प्राइसेस जैसे शुगर, राइस में वॉलेटिलिटी। बिवरेजेस सेगमेंट अभी अर्ली स्टेज में है। बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। 30 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 3 फरवरी तक खुला रहेगा। 6 फरवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है। शेयर 155 से 163 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। 88.02 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 71.85 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। रिमेनिंग अमाउंट और फेस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है एनएससी का एसएमई आईपीओ, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,60,000 रुपए के लिए करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के शो किए हैं। असेट क्लास की बात करें तो असेट 17.76 करोड़ की थी मार्च 23 में, जो बढ़ के 79.74 करोड़ सितंबर 25 तक हुई। मगर अगर इनकम की बात करें तो 109.93 करोड़ की मार्च 23 की इनकम थी, जो बढ़ के 301.85 करोड़ मार्च 25 तक हुई और 159.93 करोड़ सितंबर 25 तक की इनकम है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4.51 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 16.36 करोड़ मार्च 25 तक हुआ और 8.59 करोड़ सितंबर 25 तक का प्रॉफिट है। ईबिटा की बात की जाए 6.12 करोड़ का मार्च 23 में था, जो बढ़ के 22.60 करोड़ मार्च 25 तक और 11.77 करोड़ सितंबर 25 तक का ईबिटा है। नेटवर्थ की बात करें तो 13.50 करोड़ की मार्च 23 की नेटवर्थ थी, जो बढ़ के 51.12 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। रिजर्व्स की बात करें तो 6.02 करोड़ की मार्च 23 की रिजर्व थी, जो बढ़ के 36.16 करोड़ सितंबर 25 तक की हो चुकी है। कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग नहीं है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, जहां असेट, इनकम, पेट, ईबिटा में एक स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही नेटवर्थ और रिजर्व्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी डेब्ट फ्री है। बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। 31 मार्च 2025 तक कंपनी का आरओई 47.63% था। 31 मार्च 2025 तक, जो घट के 18.34% सितंबर 25 तक हो चुका है। आरओसी 51.59% था, जो घट के 22.58%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 38.47% था, जो घट के 16.80%। पेट मार्जिन 5.43 था, जो घट के 5.39% हुआ। वहीं ईबिटा मार्जिन 7.50% था, जो घट के 7.38% हुआ। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.73 का है। ईपीएस जो है प्री आईपीओ 10.94 था, जो पोस्ट आईपीओ 8.87 हो जाएगा। पी रेशो 14.9 का था, जो पोस्ट आईपीओ 18.38 हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि पेट, ईबिटा में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू दर्शाता है कि कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है, जहां ईपीएस एंड पी रेशो रिजनेबल है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर इसने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में मवाना शुगर, श्री शुगर
और ओरिएंट बेवरेजेस के साथ अपना कंपैरिजन दिया है। सीके के रिटेल मार्ट की अगर हम बात करें तो ईपीएस 10.94 का था, तो पी रेशो 14.9 का, वही रिटर्न ऑन नेटवर्थ 38.47 का था। मवाना शुगर का 18.25 का ईपीएस है, 5.07 का पी रेशो और 14.51 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। श्री शुगर का -1.2 का ईपीएस है, 26.03 का पी रेशो और 65.52 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। जबकि ओरिएंट बेवरेजेस का 12.51 का ईपीएस है, पी रेशो 17.28 का है, जबकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.84 का है। ओवरऑल ये कंपनी एवरेज वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो एक्विजिशन ऑफ लीज होल्ड प्लाट एंड वेयर हाउस में 10.20 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। रिपेयरिंग रिफर्बिशमेंट ऑफ वेयर हाउस में 1.90 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 43 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग होने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपसे इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। फिलहाल ग्रे मार्केट में इस कंपनी की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने आईपीओ एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आप और हम मिलकर आज का आईपीओ रिव्यू करेंगे। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन, जहां आरओई आरओसी रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि पेट एंड इबिटा में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। प्राइस टू बुक वैल्यू दर्शाता है कि कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जबकि ईपीएस एंड पी रेशियो रिजनेबल है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, जहां पर असेट इनकम पेट एबिटा में एक स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नेटवर्थ और रिजल्ट भी बढ़ते हुए दिखे हैं, जबकि कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग नहीं है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ओवरऑल अगर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी मिक्स्ड वैल्यूएशंस पर अपने कॉम्पिटिटर के साथ ये आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। फिलहाल ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट का मूड माहौल धीरे धीरे सुधरता हुआ दिखा है। जनवरी एक्सपायरी के बाद अब मार्केट फिर से एक बार तेजी की ओर रुख कर रहा है। नियर में बजट भी है और मार्केट के हालात थोड़े सुधरते हुए दिखे। हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो एसएमई कंपनीज के गिने चुने आईपीओ को छोड़ दे तो सभी आईपीओ नेगेटिव लिस्ट होते हुए दिखे। इसलिए अच्छी कंपनी के, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जिसके फाइनेंशियल स्ट्रांग हो और जिसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, उसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझ के लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अप्लाई या फिर अवॉइड। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।